हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ और इसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। क्यों ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ? आप सब अच्छे से जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूरा कोरिलेट करता है। कैसे? देखिए, उसमें जितना भी न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन है उसके डायग्राम्स आपकी बायोमोलिक्यूल्स की क्लास 12 केमिस्ट्री में भी दिए हुए हैं। अगर डीएनए आरएनए की बात करें तो वो भी यहाँ पे मैच होता है। साथ में अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करूँ, क्योंकि प्रोटीन बनाएंगे तो अमाइनो एसिड तो चाहिए, तो वो भी यहाँ मैच होता है। तो सारी चीजें मैच होने वाली हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या हमको देने वाला है ना? तो लेट्स स्टार्ट। बायोमोलिक्यूल्स यूनिट 14 है आपकी। और ये पीडीएफ है जो मैंने आपके गूगल से डाउनलोड करा हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं चाहूंगी कि हम अमाइनो एसिड से स्टार्ट करें इसको, फिर बाद में हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। आ गए है ना प्रोटीन्स। क्योंकि हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है। क्या था हमारा सेंट्रल डोग्मा? आप बताएंगे मुझे। अगर मैं सेंट्रल डोग्मा की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं पेन ले लूं भाई। ब्लू। देन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है ना? तो डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। देन यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। आपको मालूम है ना? तो क्या बनेगा? एमआरएनए। अब एमआरएनए फाइनली जब ट्रांसलेशन करेगा तो मुझे क्या बना के देगा? प्रोटीन्स। अब यही प्रोटीन्स कैसे बनेंगे? क्यों अमाइनो एसिड? बिना अमाइनो एसिड प्रोटीन्स किससे बनेंगे? आपके इज इक्वल टू अमाइनो एसिड। बिना अमाइनो एसिड्स के तो प्रोटीन बन ही नहीं सकते। अमाइनो एसिड्स चाहिए ही चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसके लिए कैसे काम चलेगा? यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? ट्रांसलेशन। डन। और यहाँ क्या आ जाता है आपका? रेप्लिकेशन। आपको पता है, सबको पढ़ ही रहे हैं ना? और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फैमिली ज़ूबॉट के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में चले जाइए। आपको सारी डिटेल, एक एक चीज विद डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ। सो प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबेंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है ऑफ ऑल द लिविंग सिस्टम के अंदर। यानी हम सब लिविंग सिस्टम में आते हैं, प्लांट भी लिविंग सिस्टम में आते हैं, एनिमल्स भी लिविंग सिस्टम में आते हैं। तो उन सब के अंदर बायोमोलिक्यूल्स है और उस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या है बच्चों? प्रोटीन्स अबेंडेंट। चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट, ETC। डन। ये सब याद कर लीजिएगा अच्छे से। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी सारी बॉडी के पार्ट में है और क्या करता है? मेरा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यही बना रहा है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। कौन है हमारा? प्रोटीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हाईलाइटर कर दें अपन, है ना? क्या बनाता है? फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो बिना प्रोटीन के कछु ना होने वाला भैया। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। डेफिनेटली क्या होगा इससे? मेरी बॉडी में ग्रोथ होगी और मेरी बॉडी का बहुत सारे फंक्शन को मेंटेन करेगा, इरेगुलर ग्रोथ नहीं देगा। The word protein is derived from the Greek word proteos, which means primary or prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acids. क्या है? Polymers of alpha amino acid. तो चलिए हम सबसे पहले अल्फा अमाइनो एसिड की तरफ चलते हैं। ये होते क्या हैं? हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायो मॉलिक्यूल्स, है ना? बायोमोलिक्यूल्स में मैं क्या पढ़ रही हूँ? बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको एक वर्ड दिया, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब ये कैसे होते हैं, कैसे बनेंगे, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो इसका मीनिंग जान लेते हैं।
इसके बिना कोई काम नहीं चलता। चलिए डन। सो चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं बेसिकली बच्चों, उसमें कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। आपको मालूम है ना कार्बन की 4 वैलेंसी है। हाइब्रिडाइजेशन आता है कि नहीं आता है अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं आता, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं सीख लीजिए मुझसे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सो हमको मालूम है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। और इन चारों पे क्या लगने वाला है, इन चारों पे एक 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 स्ट्रक्चर लगने वाला है। अमाइनो एसिड बनाना है ना हमको, तो यहाँ पे लग जाएगा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, अमाइनो ग्रुप। डन। यहाँ पे लग जाएगा आपका R और यहाँ पे लग जाएगा आपका H। इसको एल्काइल और एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। R को आप एल्काइल ग्रुप भी बोलेंगे। ये एल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन ऑफ आपकी क्या हो सकती है, CH2 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 की लॉन्ग चेन हो सकती है। डन। यानी आपके इसकी इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन जितने भी लॉन्ग चेन बनाना हो। डन। सो ये रहा आपका बिल्कुल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी है। क्या है ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर? जिस कार्बन के ऊपर चारों वैलेंसी डिफरेंट हो वो अमाइनो एसिड होता है। अब अल्फा क्यों बोला, आप क्वेश्चन उठता है इसको अल्फा क्यों बोला गया? अल्फा इसलिए बोला बच्चों कि इसके सर के ऊपर क्या है, वीक एसिड। ये क्या है हमारी वीक एसिड। और किससे नेक्स्ट है बिल्कुल, ये वीक एसिड के नेक्स्ट बिल्कुल है वीक बेस, अमाइनो ग्रुप वीक बेस। तो जब ऐसे कार्बन के सर पर वीक एसिड और वीक बेस जुड़ जाएं और दोनों साइमल्टेनियस चले हर कहीं, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो इसको बोलते हैं अल्फा। गॉट इट? अल्फा अमाइनो एसिड्स। डन। अब देखिए ये इसमें अमाइनो एसिड किस तरफ है, राइट साइड। ये क्या है मेरा राइट साइड। डन। तो ये ऐसा है, इसको ऐसा मान लीजिए, ऐसा। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो केवल ये घूमेगा, है ना, बाकी कुछ नहीं घुमाना है आपको। तो देखिए फिर से एक कार्बन बना रही हूँ, उसकी 4 वैलेंसी बनाऊंगी मैं, 4 वैलेंसी। और इस 4 वैलेंसी पे एक तरफ रख दूँ COOH। अब ये अमाइनो यहाँ लगा था, इधर लगा दीजिए H2N। भाई सब जगह से हाइड्रोजन भागता है इसलिए हाइड्रोजन इस तरफ लगता है। देन यहाँ R और यहाँ पे H। कुछ नहीं घूमा, क्या घूमा, केवल ये दोनों है, तो ये अल्फा ही। तो जब अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड हो, अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड हो, तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, रोटेटरी। डन। लीवो रोटेटरी, एल से यानी लीवो। और जब अमाइनो ग्रुप राइट साइड हो तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डन। याद रहेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा और लॉक कर लीजिए इसको। डन बच्चों? डन। तो याद रह गया ना अच्छे से, ये अल्फा अमाइनो एसिड। सो इस तरीके से आपको पढ़ना है, हर चीज को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल याद होगा। देन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स। डन। क्लियर हो गया? डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप with respective to carboxylic group, the amino acids can be alpha, beta, gamma, delta and so on. अब देखो इन्होंने क्या करा, मैंने अभी आपको वहां बना के क्या बताया, मैंने आपको कैसे बनाया, मैंने इसके ऊपर ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने COOH लिखा, यहाँ पे इन्होंने अमाइनो ग्रुप लगाया, यहाँ पे R लगाया, यहाँ पे H लगाया। इसको इन्होंने इस तरीके से कैसे लिखोगे, ये देखो मेरे से। तो इन्होंने क्या करा, इस H को इधर ले जाओ, है ना, तो इधर कर दिया CH, और COOH ले आओ यहाँ से COOH। अब क्या बचा R, तो इस C के ऊपर, क्योंकि ये C से ही जुड़ा है ना अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे इन्होंने लगा दिया NH2 और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने R। डन। बन गया यही सी अल्फा अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बन के दोनों साइमल्टेनियस पे हमारा एक में कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे में अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। Then, so only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of protein, यानी प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मुझे क्या बनेगा, मिलेगा अल्फा अमाइनो एसिड्स। दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। भाई डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे ना, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप भी लगेंगे। ये तो लगेगा, ये तो मेजर है, मेजर
है ना, ये तो होगा ही होगा सब जगह, लेकिन इसके साथ और कुछ भी लग सकता है। डन। सो आर देखो साइड चेन भी है, एल्काइल ग्रुप भी और साइड चेन भी कहलाती है। ऑल अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स होते हैं। ट्राइवियल यानी क्योंकि ये एलाइन, वेलाइन, सिस्टाइन, सीराइन है, तो इनके तीन तीन नेम निकाल लिए जाते हैं, विच यूजली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्सेस। तो ट्राइवियल जो इसके नेम्स है, ये इसकी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करेंगे और इसके कंपाउंड को भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ग्लाइसिन इज सो नेम एंड इट इज सो स्वीट इन टेस्ट। ग्लाइसिन सबसे पहला होता है, ये इनएक्टिव होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है। ग्रीक यानी ग्लाइकोस मीन्स स्वीट, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। एंड टायरोसिन, टायरोसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज। याद कर लीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल मेरी बात मान लीजिएगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो क्या, ग्लाइसिन किससे स्वीट इन टेस्ट है ना, और आपका टायरोसिन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है ना। और टायरोसिन फर्स्ट टाइम कहाँ से ऑब्जर्व हुआ, ऑब्टेन्ड हुआ, चीज से। डन। देन अमाइनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स सिंबल, है ना, समटाइम्स 1 लेटर सिंबल भी है। स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमनली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर देयर 3 लेटर और 1 लेटर सिंबल्स। तो ये रहा पूरा। तो देखिए इन्होंने यही लीवो रोटेटरी बनाया है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है इसका, है ना, ये इसका लेफ्ट साइड कर दिया। सो इस तरीके से आपको बनाना है। देन अब ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ है बच्चों, ये चार्ट पूरा आपको याद करना है। कैसे याद करना है, मैं ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले तो इसको ऐसे तो याद करना है, ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी है, तो इसको भूलना तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिख ले, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए ग्लाइसिन, ए लाइन, वे लाइन, ल्यूसाइन, ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं चारों बच्चों। क्या है ये, न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। ग्लाइसिन, ए लाइन, वे लाइन एंड ल्यूसाइन। अब देखिए इस ग्लाइसिन में सिंगल एक एच लग जाता है, यानी कैसे बनेगा ये देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी आपको भी पता है। आप आपके 11th के बायो के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जाइए, वहाँ पे आपको ये 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कल मैं आपको जब दूसरी क्लास लगाऊंगी तो वो भी लेकर आ जाऊंगी यहीं पे। तो देखिए सर के ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, COH, इधर क्या मिलना चाहिए, NH2। अच्छा अमाइनो एसिड बना रही हूँ तो लीवो रोटेटरी बनाई, तो सबसे पहले मैं क्या हटाऊँ यहाँ से, मैं यहाँ से ये हटाऊँ, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी, H2N, और यहाँ केवल H लगा दूंगी और यहाँ का लग जाएगा आपका H। डन। ये है हमारा ग्लाइसिन, H लगेगा R की जगह, R बोल रहा है ना, R साइड चेन। डन। अब इसमें मिथाइल एलेलाइन में क्या लगेगा, इसमें मिथाइल लगा दीजिए इसमें, यानी इसकी जगह मैं क्या लगा दूं, CH3 लगा दूं, है ना, ये हटा के CH3 लगा दूं। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो ये हटा दिया मैंने और यहाँ क्या लगा दूं, CH3। डन। तो ये क्या बन गया, एलेलाइन। अब देखिए वेलाइन है, स्टार लगाया है, 10 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार है, बिल्कुल अच्छे से करिएगा। तो इसमें CH2, CH3, CH3 2 बार लगेगा CH पे, यानी यहाँ पे एक बार और लगा दीजिए, यहाँ पे एक बार और लगा दीजिए, लीजिए CH3। डन। अच्छा इसको खोल के देखिए, क्या 4 वैलेंसी है कार्बन की, ये है मेरा CH3, 1 2 3, ये भी कार्बन है, ये क्या मेरा CH3 और ये एक C। डन। समझ आया ये कैसे होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। देन उसने उसके बाद बोला कि CH, ये रहा CH, इस CH पे अब H की जगह क्या लगा दो, CH2, और यहाँ पे भी 2 CH2। तो इस तरीके से ये ल्यूसाइन हुआ, वेलाइन ल्यूसाइन। देन बच्चों इसका ये भी देखिए 3 लेटर सिंबल है, ग्लाइसिन CLY GLY, एलालाइन का ALA, वेलाइन का वेलाइन VAL है, इसका ल्यूसाइन है, इसका G है फर्स्ट लेटर, इसका A है, इसका V है, इसका L है, सेम है, कोई अंतर नहीं। अब ये देखिए आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन हमारा एसिडिक होता है ये, है ना, एसिडिक है ये। सो मैं आपको चलो इसका चार्ट पहले बना के बताती हूँ, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलते हैं चार्ट बनाते हैं हम लोग पहले इसका। तो चार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँ, देखिए अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ ना मैं, अमाइनो एसिड्स। सो मैं जब अमाइनो एसिड्स की बात कर रही हूँ, सो ये 7 टाइप का होगा, सबके नाम यहाँ मैं अच्छे से लिख रही हूँ, है ना, इनको आपको अच्छे से याद करना है।
3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब मैं नाम के लिए ब्लैक के लिए लेती हूँ। देन सबसे पहले होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल, देन आप एसिडिक, देन बेस, बेसिक, देन इसके बाद लिख लीजिए आप सल्फर कंटेनिंग, सल्फर होगा, देन हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहलिक भी लिख सकते हैं ना, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल यानी OH जहाँ पे होगा, इस पे कौन सा होगा, सल्फर होगा, है ना। देन इसके बाद देखिए बेसिक है तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए, NH3 होना, NH2 अमाइनो ग्रुप, एसिडिक है तो COOH और न्यूट्रल है तो H। ये अंतर है इन सबका, इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। देन उसके बाद अल्कोहलिक के बाद एरोमेटिक, एरोमेटिक है तो बेंजीन रिंग होगी, आपको मालूम है, एरोमेटिक है तो क्या होगा, C6H6, बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए, है ना। और हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन मिक्स होता है, हाइड्रोकार्बन से यानी CH3 CH2 हाइड्रोकार्बन है ना, रिंग के साथ इसमें, डन। सो ये सारे हो गए, अब इसके नीचे नाम लिखते हैं, चलिए। डन, न्यूट्रल के लिए आ जाएगा ग्लाइसिन सबसे पहले, ग्लाइसाइन, देन एलेनाइन, एलेनाइन, देन वेलाइन, देन आ जाएगा आपका ल्यूसाइन, ये इसके हैं सारे, ठीक है, 4। देन एसिडिक में आ जाएगा आइसोल्यूसाइन, देन आएगा आपका इसका एस्पाराजाइन, अमाइन, एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड एंड आपका आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, डन। अब इस पे आइए बेसिक पे, इस पे दो ही होंगे बच्चों, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनाइन, डन। अब सल्फर पे आएंगे तो इस पे भी दो हैं, सिस्टाइन और मिथियोनाइन, मिथियोनाइन हमारा स्टार्ट कोडन भी है, मैं आपको कल इसका बायोमोलिक्यूल मॉलिक्यूलर बेसिस का भी बताऊंगी, मिथियोनाइन, डन, मिथियोनाइन। देन अल्कोहलिक की अगर बात करूं तो अल्कोहल जिसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका सीराइन एंड थ्रियोनाइन, थायरोनाइन। देन एरोमेटिक की अगर बात करूं तो आ जाएगा फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन, देन आएगा आपका टायरोसाइन एंड ट्रिप्टोफैन, डन। देन अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं बच्चों तो इसमें केवल दो ही आएंगे, हिस्टाडाइन, हिस्टिडाइन भी बोल सकते हैं आप इसको, हिस्टिडाइन, और दूसरा होगा आपका प्रोलाइन, डन, हो गया। ये है हमारे अमाइनो एसिड, 20 हैं, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी में कितने अमाइनो एसिड बन रहे हैं, 20 अमाइनो एसिड, इसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। बच्चों एक चीज बताऊं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये 20 अमाइनो एसिड, इसमें अभी एसेंशियल नॉन एसेंशियल हम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस पे जाएंगे, डन। ये हो गया ना आपका अच्छे से। अब देखिए यही चीज मैं आपको उधर बता रही हूँ, ये चीज मैं आपको कहाँ बताऊंगी, इधर बताऊंगी, चलिए चलते हैं इस पे, ये आ जाते हैं हम। तो देखिए ल्यूसाइन है तो हाइड्रोकार्बन की चेन है, CH3CH है, ये इसका नाम वही है, ILU ले लिया, एंड I इसका सिंबल है, इसके सिंबल भी याद करने हैं, याद रखिएगा। आर्जिनाइन है, आर्जिनाइन का मतलब यानी अमाइनो ग्रुप होगा, तो ये देखो अमाइनो ग्रुप है, 3 अमाइनो ग्रुप है इस पे, है ना, और AR जिसका सिंबल है, R इसका नाम। देन लाइसिन, ये पूरी ABCD है बच्चों, याद रखिएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको एब्रीवेशन जिस तरीके से आया और लास्ट में क्या बोल रहा है, तो डबल वर्ड नहीं दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा है। लाइसिन तो अमाइनो ग्रुप है इसमें भी, और लाइसिन और के दे दिया इसको, ठीक है। देन ग्लूटामिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही होगा, और GLU और E दिया। एस्पर्टिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एस्पर्टिक एसिड और D दिया। ग्लूटामाइन है
ग्लूटामाइन है तो इसमें देखो अमाइनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो ग्लूटा और क्यू दे दिया इसको। देन बच्चों, अच्छा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ पे आपको लग रहा है ये कार्बोक्सिलिक कीटो ग्रुप है ना। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, एल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, ये, तो इसमें ये नहीं है, ये है कीटो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। डन। एस्पाराजाइन है तो ये देखिए कीटो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप है, ASN और N दे दिया। थ्रियोनाइन है तो इसमें कार्बो, देखिए थ्रियोनाइन है तो ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप, तो OH लगाए देखिए, है ना। और ये थ्रियोनाइन T दिया इसको। सीराइन है तो इसमें भी एल्कोहलिक लगाए, डन, और S दिया इसको। देन सिस्टाइन है तो H सल्फर ग्रुप लगा हुआ है तो C दिया इसको। मिथियोनाइन है ये रहा, तो इसमें मिथियोनाइन में S दिया है, डन, और मिथियोनाइन M। फिनाइल एलेलाइन है, फिनाइल एंड बेंजीन रिंग होगा तो ये रहा बेंजीन रिंग, है ना। टायरोसाइन है, इसमें भी बेंजीन रिंग होगा तो ये रहा, बस यहाँ से एक हाइड्रोजन और लेस कर दिया, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बना दिया। देन ट्रिप्टोफैन है तो आप ये रिंग देखिए, मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर जाएंगे तो ये एडेनिन और ग्वानिन यानी प्यूराइन की रिंग है ये, प्यूराइंस। प्यूराइंस में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक तो बेंजीन रिंग ही बनती है पूरी ऐसी, और दूसरी इमिडाजोल रिंग बनती है। ठीक है, तो मेरे आप कामनी जुबॉट पे जाइए और इनको स्ट्रक्चर्स को पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा कि मैम ने कितने इजी वे में इसको पढ़ाया है। देन हिस्टिडाइन है तो आप देखिए हिस्टिडाइन है तो 5 रिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 और 2 अमाइनो ग्रुप लगाए, एक नाइट्रोजन लगा है, एक ये अमाइन, ये भी नाइट्रोजन लगा है, हिस्टिडाइन है H। और प्रोलाइन है तो देखिए, प्रोलाइन है तो देखिए ये कार्बन, कार्बन यहाँ पे C इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे C है तो कार्बन के 4 वैलेंसी, सर के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, साइड में अमाइनो ग्रुप H, और यहाँ पे उन्होंने CH2 यानी अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो प्रोलाइन बन गया। अब देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड यहाँ लिखा हुआ है, A इज द एंटायर स्ट्रक्चर है तो ये रहा A, यानी एंटायर स्ट्रक्चर इसी का होगा। और एसेंशियल अमाइनो एसिड का ये A एंटायर स्ट्रक्चर है। एसेंशियल अमाइनो एसिड देखते हैं कौन कौन सी हैं, ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमाइनो एसिड, हिस्टिडाइन एसेंशियल अमाइनो एसिड, फिनाइल एलालाइन, फिनाइल एलालाइन यानी क्या हुआ, एरोमेटिक, तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, टायरोसिन नहीं है देखो, 2 हैं बस इसके, हिस्टिडाइन है, प्रोलाइन नहीं है। देन मिथियोनाइन तो है ही हमारी, स्टार्ट कोडन, कोडन तो इसके बिना नहीं चल सकता, थ्रियोनाइन भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक, यानी सबसे एक एक ले ली है। देन यहाँ से देखिए लाइसिन है और आर्जिनिन दोनों हमारी इंपॉर्टेंट है, आइसोल्यूसाइन इंपॉर्टेंट है, डन, और यहाँ से वेलाइन एंड ल्यूसाइन इंपॉर्टेंट है। सो ये 10 हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, चाहिए ही चाहिए, डन। तो ये आपको याद करनी है, याद करके मुझे सिखाना है, मुझे बताना है, कल के टेस्ट में जब क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगी कल नीट के, तो आपको आना चाहिए बच्चों ये, है ना। स्ट्रक्चर भी बनवा लूंगी मैं। Then classification of amino acid. So amino acids are classified as acidic, basic, neutral depending upon the relative number of amino and carboxylic group. बच्चों अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ NH2 अमाइनो, है ना, और यहाँ लिख देती हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो अगर ये दोनों ये 5 है किसी स्ट्रक्चर में और ये भी 5 है, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा बेस, है ना, बेसिक। और कहीं पे अमाइनो ग्रुप नहीं, सॉरी ये मैंने आपको इक्वल है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जब अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बराबर होंगे तो इट इज न्यूट्रल, और जब अमाइनो ग्रुप ज्यादा होगा, है ना, सॉरी, इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये बेस, अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये कौन ज्यादा हुआ, ये, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये बेस, और अगर अमाइनो ग्रुप आपका कम इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी ये 5 हो गया, ये 3, क्या ज्यादा हुआ, एसिड, तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक। इस तरीके से हम इनको याद करते हैं कि अमाइनो ग्रुप और सब जगह मेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही खेल है बच्चों, है ना। तो अगर जिसमें दोनों बराबर होंगे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल, जिसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड कम होगा वो बेस, और जिसमें एसिड ज्यादा होगा और बेस कम होगा वो एसिडिक। तो यहीं पे ये लिखा देखिए, इफ बोथ आर इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप
and carboxylic group is called neutral, or more number of amino than carboxylic group, then it is basic, and more number of carboxylic group as compared to amino group, then it is called acidic. Then so amino acids, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों, ये आपको ना मेरा फोटो होगा तो नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिखा है. सो द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं वो बेसिकली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो याद कर लीजिए, अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. और जो अमाइनो एसिड हम डाइट के थ्रू लेते हैं, यानी मैं जो भी खा रही हूँ, चाहे मैं ऑयल लूँ, चाहे मैं घी लूँ, चाहे मैं वेजिटेबल्स लूँ, इन सब के थ्रू जो अमाइनो एसिड मेरी बॉडी में आता है दैट इज कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. क्लियर? इसमें लिखा भी है, स्टार लगा हुआ है. तो अब फिर से ऊपर चलते हैं, यानी ये क्या है, दिस इज एसेंशियल एंड इट कैन बी टेकन from outside inside our body. Got it? We are taking this from outside sources. Outside. यानी मेरी बॉडी में ये नहीं बन रहा, मेरी बॉडी में ये नहीं बन रहा, मेरी बॉडी में ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, मैं बाहर से ले रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ खा रही हूँ, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा. 10 है ऐसे, टोटल 20 अमाइनो एसिड, उसमें से 10 ऐसे हैं दैट इज नॉट फॉर्म्ड इनसाइड माय बॉडी, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस. गॉट इट? सो ये 10 के 10 आपको पता होना चाहिए, विथ नेम याद होना चाहिए कि some are essential and some are non-essential. Essential means those who are synthesized in our body, and non-essential, essential means those who are not synthesized in our body and we are taking it through diet from outside sources. Or non-essential means that are synthesized in our body. जो मेरी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, जो मेरी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है जिसे मैं बाहर से ले रही हूँ वो मेरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. इसे अच्छे से याद करके लॉक कर लीजिए. 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल, है ना. देन अमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर यूजुअली कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्रिस्टलाइन सॉलिड है यानी हम टच करके इनको देख सकते हैं ना, क्रिस्टल की तरह चमक रहे होंगे. दीज आर वाटर सॉलेबल, मेरी बॉडी में ये सॉलेबल होते हैं, वाटर सॉलेबल. हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, यानी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, ज़्यादा इनको मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. एंड बिहेव लाइक सॉल्ट्स, और कैसे बिहेव करते हैं, नमक की तरह, सॉल्ट, रेदर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी मेरी बॉडी में दीज आर वाटर सॉलेबल हैं, तो वाटर सॉलेबल हैं तो ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक. क्यों है एसिडिक है? बाय बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज देयर, एंड बेसिक बिकॉज अमाइनो ग्रुप इज देयर इन द सेम मॉलिक्यूल. देन इन एक्वा सॉल्यूशन, अब ये एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, पानी में. तो देखो इधर ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है. वाटर के अंदर ये N ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है. 2 वैलेंसी तो यहाँ कंप्लीट हो रही है, एक वैलेंसी नहीं है, तो इसको लोन पेयर बोलते हैं. इसको क्या बच्चे बोलते हैं, लोन पेयर. तो ये इसका लोन पेयर है, या तो ये देगा या ये लेगा. देख लेते हैं क्या करेगा. देन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो डबल बॉन्ड हो यानी कीटोन ग्रुप हो गया, और ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया. लेकिन अब इसने बोला कि इसको रिवर्स कर दो, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा. तो देखो जब ये निकलेगा, कस में, वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में, यानी वाटर के अंदर है ना, एक्वा सॉल्यूशन है. तो जब ये निकला तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया और इसने ले लिया. देखो इसको, ये कहाँ गया, इसके पास गया, तो देखो NH3 हो गया और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया. तो यानी जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया, प्लस, और जिसने रिमूव किया वो क्या हो गया, माइनस. डन. सो इन एक्वा सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन. क्या कर रहा है, कैन लूज अ प्रोटॉन. कौन कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एंड अमाइनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन. डाइपोलर कैसे, प्लस का साइन इधर और माइनस का साइन इधर, तो इट इज अ डाइपोलर आयन नोन एज ज़्विटर आयन. तो एक्वा सॉल्यूशन में ये ज़्विटर आयन की तरह बिहेव करता है,
एक्टिव रहता है कि जल्दी से कोई आ जाए और मैं नया अमीनो एसिड बना लूं और अपने को चार्ज कर लूं. गॉट इट. दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ये न्यूट्रल है बच्चों, न्यूट्रल है ये, है ना. दिस इज न्यूट्रल. इनजुटर आयनिक फॉर्म, ये आयन फॉर्म में जिसपे प्लस माइनस का चार्ज होगा वो आयनिक होगा. इस पे प्लस माइनस का चार्ज नहीं है. इट इज नॉट आयनिक बट इस पे प्लस माइनस का चार्ज है. आयनिक है. अमाइनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर. एम्फो यानी दोनों, पानी में भी रह लूंगा, बिना पानी के भी रह लूंगा. एज दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेस. तो जब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है इसलिए एम्फिटोरिक. मैंने पानी में रह लूंगा और नहीं रहने वाला जो आपको